नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट टाइमलाइन में। इस समय मेरे साथ आरएस पठानिया जी, जिनको उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिन्हें मैंडेट दिया गया है, वो मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस तरह से 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, तो सर किस तरह से बीजेपी ने तैयारियां की गई हैं, किस तरह के बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उभरी है। पिछले 10 वर्षों से जो लोक लुभावनी जो नीतियां हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आए और मोदी जी ने जो एक आम आदमी, मजदूर, किसान, महिला, युवा, एससी, एसटी, इन सब के साथ जिसे कहते हैं जो एक अपना एक खास जो रिश्ता बनाने की कोशिश की है, वो इंतजार कर रहे थे कब चुनाव आए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाले में उनकी झोली में अपना वोट डाल पाए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लहर भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर ईस्ट में है। इस लहर में, इस तूफान में, इस आंधी में मुझे लगता नहीं कोई टिक पाएगा। उधमपुर ईस्ट के लोगों ने मन बनाया है और मेरा फिर आपके माध्यम से कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे लोग जो शिष्टाचार को भुला के, जो जिसे कहते हैं आपसी मेल मिलाप को बुला के, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ के जो को ऐसे कटाक्ष करने की कोशिश करें, कृपा करके बाज आए। जनता माफ नहीं करेगी जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी और सड़ा और गला जिसे कहते हैं नैरेटिव, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं, जिसका कोई तुक नहीं, जिस पे कोई तथ्य नहीं, वो नैरेटिव जो चलाने की कोशिश की है, वो उधमपुर ईस्ट की जनता बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कामयाब नहीं होने देगी। सबसे बालातर होके, पुश होके उधमपुर ईस्ट एक नया, एक विकसित क्षेत्र बनेगा। यही मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा। तो सर, इस एरिया की बात करूँ, ये उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की फर्स्ट पंचायत है, धनु पंचायत। यहाँ पे अक्सर लोगों को कामकाज के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपकी सरकार आने के बाद किस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी ताकि यहाँ के लोग यहीं पे काम भी करें और यहाँ की एरिया जो है वो भी डेवलप हो? मैंने कहा कि ये टूरिज्म प्रमोशन में ये क्षेत्र बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रखेगा और इस टूरिज्म प्रमोशन से स्थानीय विकास भी होगा, रोजगार का फोकस भी होगा। ओवरऑल हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन, कि यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करके इस तरीके से लाया जाएगा कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन भी हम सब में बढ़ के एक अच्छा, एक मील का पत्थर काम करेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि अक्सर इलेक्शन के समय में ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पे खरा उतरने वाले बड़े कम होते हैं। तो आपसे कितनी उम्मीदें हम लगाएं, क्योंकि जनता को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। मैं वादों पे खरा उतरने वाला जिसे कहते हैं लोगों का लोक सेवक हूँ। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बात करता नहीं, लेकिन जो कहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। तब तक दम नहीं लेता जब तक वो हो ना जाए। तो सर, आखिर में आप जम्मू कश्मीर की जनता से और खासकर उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अपना आशीर्वाद दें, अपना वोट दें, बिना अपना वोट स्पॉइल किए जिसे कहते हैं खराब किए, किसी ऐसी पार्टी को, किसी ऐसी नेता को जो कभी जीत ना सके या जीत के कुछ बन ना सके या कुछ क्षेत्र का कुछ कर ना सके, जो कर सके, जिसमें करने की क्षमता है, उसी को दें। बल्कि जो कोई इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करना चाहे लोगों को, एक इमोशनल ब्लैकमेल करे जनता को, उस इमोशनल ब्लैकमेल से लोगों की बिजली, पानी और सड़क जिसे कहते हैं हल नहीं होगा। लोगों का जो हल होगा वो जो ज़मीनी सतह पे किया हुआ काम वही बोलेगा। और मुझे उम्मीद है उधमपुर ईस्ट ही नहीं बल्कि जिला उधमपुर की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी लीड के साथ जीतेगी। धन्यवाद सर। तो इस समय मेरे साथ आरएस पठानिया जी, जिन्हें उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंडेट मिला है, वो मौजूद थे। उन्होंने काफी बड़े बड़े वादे जनता से किए हैं। अब इलेक्शन के बाद देखते हैं कि आखिर किन वादों में वो खरा उतरते हैं। फिलहाल आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। धन्यवाद।